हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज अपने स्टार्ट करने वाले स्टैंडर्ड 9 का विकास का जो फाइनल टेस्ट का असाइनमेंट है, जिसमें अपने बात करने वाले सोशल साइंस सब्जेक्ट सेक्शन डी चैप्टर नंबर 7 एंड 9 की। ओके, तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को। सोशल साइंस सेक्शन डी चैप्टर नंबर 7 एंड 9। तो क्वेश्चन नंबर चैप्टर 7 क्वेश्चन नंबर 1, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स इन यूनियन ऑफ इंडिया। अगर यहाँ पे बात करें तो अगर जब इंडिया फ्रीडम हुआ था, ओके, सो दैट टोटल 562 जितने स्मॉल टेरिटरी मतलब स्मॉल कंट्री, छोटी छोटी प्रिंसली स्टेट इंडिया के अंदर थे, राइट। इसके अलावा बात करें तो महाराजा कृष्णा कुमार सिंह जो भावनगर के थे, तो फर्स्ट रूलर ऐसे थे कि जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के साथ उन्होंने ज्वाइन हो गए ऑन द स्टेट ऑन द 15 जनवरी 1948 को। किसकी वजह से? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की एफर्ट की वजह से। एंड फॉर्मेशन हुआ यूनाइटेड सौराष्ट्र स्टेट एंड भावनगर मर्ज हो गया इंडिया के साथ 15 फरवरी 1948 को। दिस रीअश्योर्ड द रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स 559 ज्वाइन हो गए थे 562 में से। रूलर्स आर विलिंगली मर्ज हो गए देयर स्टेट्स ऑफ इंडियन यूनियंस बाय साइनिंग किया इंस्ट्रूमेंट एंड द एसेशन बिफोर द 15th August 1947। द मर्ज ऑफ द, इसके अलावा कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद डिड नॉट टेक प्लेस, वो लोग मर्ज नहीं हुए थे। जूनागढ़ वॉज मर्ज विद द स्ट्रॉन्ग विल बी द पीपल ऑफ अकॉम्बेंट बाय द मिलिट्री एक्शन की वजह से क्या हो गया, जूनागढ़ ज्वाइन हुए। हैदराबाद भी सेम था, वॉज मर्ज विद द पॉलिस एक्शन में आ गई, जिसकी वजह से हैदराबाद जो स्टेट था वो इंडिया के साथ क्या हो गया, ज्वाइन हो गया। नेक्स्ट, व्हाट वाज द डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू लिबरेट द दीव दमन एंड गोवा। वाई? तो बात करेंगे दीव दमन और गोवा, वहाँ पे तो ऑलरेडी पोर्टुगीज का रूल्स चल रहा था 26 जनवरी 1950। द पीपल ऑफ गोवा हैड स्टार्टेड द एजिटेशन टू मर्ज, हो गए इंडिया के साथ मर्ज होना सोचा। दे अंडरटुक द सत्याग्रह हुए बहुत सारे। पोर्टुगीज़ की गवर्नमेंट रिस्टोर किया, वायलेंस किया, इम्प्रिजन ऑफ द मैनी सत्याग्रही को। इसके अलावा बहुत सारे स्ट्राइक चले, गोवा मुक्ति आंदोलन मतलब विमोचन लॉन्च हुआ इंडिया के अंदर। इसके अलावा सत्याग्रहीज ट्राइड किया एंटर गोवा, दीव दमन इंडिया के साथ। इन द एनकाउंटर ऑफ द मैनी सत्याग्रहीज मारे गए इसके अंदर। रियलाइज हुआ एंड नेगोटाइजेशन एंड द पीसफुल मीन्स हैड फेल हो गया। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइडेड किया लिबरेट गोवा, दीव दमन को मिलिट्री एक्शन के साथ एंटर करने के लिए। ऑन 19 दिसंबर को पोर्टुगीज रूल ओवर दीव दमन एंड गोवा के अंदर क्या हो गया, उनका एंड हो गया। डन। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने यहाँ पे नहीं लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 यही है क्वेश्चन नंबर 1 का ही, मतलब आप 1 नंबर का आंसर अगर क्वेश्चन 3 में लिखते हो तो राइट ही होगा, इसलिए मैंने लिखा नहीं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन इन द ब्रीफ इंडियाज डेवलपमेंट इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो अगर बात करें इसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द साइंटिस्ट, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर होमी भाभा, डॉक्टर राजा रामन, विक्रम साराभाई, डॉक्टर सीवी रामन, द टेक्नोक्राट लाइक सर एम विश्वेश्वराय, सेम पित्रोड़ा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, E श्रीधरन is not worthy. The woman scientist included the botanist Janki Amma, chemist Asima Chatterjee, Dr. Indira Ahuja, in the field of medicines, mathematics, शकुंतला देवी, एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट यहाँ पे हो गए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी हैव मेड ए रिमार्केबल कॉन्ट्रीब्यूशन है। इसके अलावा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैज़ बीन इंडियाज प्रोग्रेस इन द स्पेस रिसर्च। इंडिया हैज़ लॉन्च किया सैटेलाइट लाइक आर्यभट्टा, भास्करा, रोहिणी, स्पेस शटल। इसके अलावा GSLV भी लॉन्च किया गया इंडिया ने, राइट। आगे बात करेंगे,
इंडिया हैज़ ऑल्सो मेड द रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द टेलीकम्युनिकेशन के लिए एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए. The use of telephones, mobile phones, televisions and computer has increased किया considerably. The use of biotechnology has progressively increased the industries, agriculture, energy and the health sector में भी. Done? Okay, the next question number 5. Discuss the brief about the state of Junagadh and Hyderabad. देखो यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले मर्जर ऑफ हैदराबाद. तो हैदराबाद इज़ द बिगेस्ट प्रिंसली स्टेट था इंडिया के अंदर. निज़ामुल मुल्क का वो डिक्लेयर द इंटेंशन किया इंडिपेंडेंट ऑफ हैदराबाद आफ्टर 15 अगस्त 1947 के बाद. इसके बाद क्या हुआ, डिसरिगार्डिंग हुआ द एडवाइस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का. कासिम रिजवी and his parliamentary organization Rajakaras, the officials and armies started harassing क्या पीपल्स को और committed many atrocities के अंदर. इसके अलावा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया पुलिस एक्शन के अंदर लिबरलाइजेशन किया ऑफ हैदराबाद के अंदर. एंड पुलिस एक्शन की वजह से विच इन द सरेंडर हुआ निज़ाम्स एंड एट द टाइम ऑफ मर्ज हो गया हैदराबाद इंडिया के साथ 18 सितंबर 1948 को. ओके, नेक्स्ट आएगा बी मर्जर ऑफ जूनागढ़. देखो नवाब का रूल चल रहा था जूनागढ़ के अंदर. मर्ज इज द स्टेट पाकिस्तान के साथ हो गया था 15 अगस्त 1947 को. सरदार पटेल ने डिसाइडेड किया टू टेक एक्शन अगेंस्ट द नवाब के अकॉर्डिंग. तो नवाब स्टार्टेड टॉर्चरिंग किया पीपल्स को. एंड इंडियन आर्मी एंड द नेवी सराउंडेड जूनागढ़ के ऊपर और फॉल साइड्स से. एंड फियरिंग हो गया नवाब एंड उसने पाकिस्तान के साथ बनकर फैल हो गया और इंडिया के साथ ज्वाइन हो गया. एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्टेड द प्लेबिसाइट इन जूनागढ़ ऑन द 9th November 1947 को, वेयर इन द पीपल्स ऑफ जूनागढ़ वोटेड एंड मर्ज विद द इंडिया. नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10. हाउ डज द बिल बिकम एन एक्ट, एक्सप्लेन द प्रोसीजर. तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे. तो देखो जो बिल होता है ऑर्डिनरी बिल होता है जो दोनों हाउस में पास किया जाता है पार्लियामेंट के अपर हाउस और लोअर हाउस विद द परमिशन ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर की. तो सबसे पहले जो भी बिल होता है तो फर्स्ट रीडिंग होता है पार्लियामेंट के अंदर, राइट. डेजिग्नेटेड डे के दिन मेंबर प्रेजेंट होते हैं वो दिन पे और बिल दोनों हाउसेस में मतलब पहले एक ही हाउस में रीड होता है. ही स्टेट द ब्रॉड फीचर्स बताया जाता है, उसके डिस्कशन लिया जाता है. एंड आफ्टर दैट बिल वोट दिए जाते हैं, मतलब उसके बाद बिल पास करने के बाद बिल के अकॉर्डिंग ऑर्डर पास करने के बाद उस बिल के अकॉर्डिंग वोट दिया जाता है. ओके, दोनों हाउस के अंदर. सेकंड रीडिंग अ डिटेल डिस्कशंस ऑन द बिल्स टेक्स प्लेस इन द हाउस. बिल पास करने के लिए इम्पोर्टेंट बिल रिफर्ड एंड सिलेक्टेड होते हैं कमिटीज़ हाउस के अंदर. उसके बाद कमेटी क्या करती है, डिसाइड करती है बिल को एंड अकॉर्डिंग चेक करती है कि भाई बिल पास करने लायक है कि नहीं. आफ्टर दैट कमेटी सजेस्टेड होने के बाद उसके अंदर साइन होता है और बिल पास होता है. आफ्टर थर्ड रीडिंग एट द एंड ऑफ द डिस्कशन बिल इज़ पुट टू वोट एंड आफ्टर बिल पास होता है वन हाउस के अंदर और ये पास कर दिया जाता है दूसरे हाउस के अंदर. सेम यही प्रोसीजर जो फर्स्ट हाउस में होता है, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग. उसके बाद मतलब पहले में तो रीडिंग हुआ था, सेकंड डिस्कशन हुआ, उसके बाद चेंजेस हुआ और उसके बाद थर्ड बार फिर से रीडिंग हुआ जो चेंजेस करने के बाद फिर से वोट पास करते हैं. और अकॉर्डिंग क्या होता है भाई, अकॉर्डिंग क्या होता है कि भी वोट पास होने के बाद वो बिल को पास किया जाता है. सेम रूल्स ये अगर सेकंड हाउस में भी किया जाता है. असेंट ऑफ प्रेसिडेंट आफ्टर दैट दोनों हाउस में अगर बिल पास होने के बाद ये जो बिल जाता है प्रेसिडेंट के पास. विद द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट अ बिल बिकम्स लॉ. सेकंड क्वेश्चन, मेंशन द पावर ऑफ द पार्लियामेंट. तो सबसे पहले बात करेंगे लेजिस्लेटिव. पार्लियामेंट इज़ अ प्राइमरली लॉ मेकिंग बॉडी है एंड सब्जेक्ट वाइज होता है यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट. डेलिब्रेटेड किया जाता है ऑन पासिस ऑर्डिनरी बिल्स प्रेजेंटेड बिफोर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. इसके बाद ये बिल राइट रिसीव द ऑर्डिनरी बिल्स
एंड इश्यू करते प्रेसिडेंट एंड इंटरवल बिटवीन द टू सेशंस के बीच में। आफ्टर बात करेंगे कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। इसके लिए क्या होता है, डिस्कशन होता है, क्रिटिकाइज होता है, एंड मेक अ चेंजेस लाया जाता है उसके अंदर इन द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट के अंदर। मेंबर्स पावर्स टू आस्क क्वेश्चन करते हैं अकॉर्डिंग टू दैट लॉ रिगार्डिंग क्वेश्चनिंग टू मिनिस्टर्स इंफॉर्मेशन एंड देयर बाय एक्सपोज लैप्सेस एंड शॉर्ट कमिंग ऑफ गवर्नमेंट। इसके अलावा पार्लियामेंट कमिटीज प्रोब वर्किंग किया जाता है ऑफ द गवर्नमेंट्स को। थर्ड फाइनेंशियल, इसके बाद जो बिल पास करने के बाद क्या होता है, स्ट्रिंग द परस्यू आर इन द हैंड ऑफ द इलेक्टेड लोकसभा। द डिस्कसिस होती है बातचीत ऑफ द यूनियन बजट एंड देयर बाय इट्स गिव्स द परमिशन टू हैवी एंड कलेक्टिव टैक्स लगाया जाता है। इसके अलावा रेज लोन इनक्योर एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा। आगे बात करेंगे जुडिशियल की। एज अ सोवरेन बॉडी पार्लियामेंट एज अ पावर टू इम्पेच किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड अदर हाई डिग्निटरीज को। ओके नेक्स्ट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द पोजीशन एंड एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो सबसे पहले पोजीशन की बात करेंगे। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी का एंड ओवर शैडो एवरी अदर ऑफर बैरियर एंड बिकम द रियल एग्जीक्यूटिव। अभी बात करते हैं पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अब मिनिस्टर वो डिसएग्री हो जाते हैं प्राइम मिनिस्टर्स आइदर रिजाइंस और द डिसमिस बाय द प्रेसिडेंट टू एडवाइस करते हैं प्राइम मिनिस्टर्स एज द हेड ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर्स। जो भी होते हैं काउंसिल मिनिस्टर में हेड, राइट, उनके साथ मीटिंग होती है, प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ कैबिनेट एंड द डेलिब्रेशन होता है, सुपरवाइजेज एंड कोऑर्डिनेट्स अकॉर्डिंग वर्क किया जाता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। इसके अलावा ही इज़ द सोल लिंक बिटवीन द काउंसिल मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट के बीच में एंड ही सोल सॉल्यूशन लाया जाता है एडवाइस ऑफ द प्रेसिडेंट की, राइट। इज़ द मेन विटल रोल, मतलब विटल रोल प्ले करती है डिसाइडिंग द फॉरेन पॉलिसी में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले बात करेंगे नेशनल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी कब आती है? द प्रेसिडेंट प्रोक्लेम्स द नेशनल इमरजेंसी व्हेन इन ओपिनियन ऑफ द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया के अंदर थ्रेटेंड बाय द वॉर के टाइम पे, फॉरेन इन्वेंशन के टाइम पे और इंटरनल रिबेलियंस के टाइम पे क्या लगाई जाती है? नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। इसके अलावा ही कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी फॉर द वॉल ऑफ इंडिया एंड द पार्ट ऑफ। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, व्हेन द गवर्नर स्टेट रिपोर्ट देता है, ब्रेक डाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरीज, द प्रेसिडेंट प्रोक्लेम्स कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी ला सकते हैं स्टेट अकॉर्डिंग। फाइनेंशियल इमरजेंसी, द प्रेसिडेंट्स प्रोक्लेम द फाइनेंशियल इमरजेंसी इकोनॉमिक रिगार्डिंग, डाल सकते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए। ही कैन इश्यू द डायरेक्टिव रिगार्डिंग द फाइनेंशियल डिसिप्लिन टू द स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट, राइट अबाउट द लोकल गवर्नमेंट। तो दो टाइप के लोकल गवर्नमेंट, एक तो रूरल लोकल गवर्नमेंट एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट। सबसे पहले बात करेंगे रूरल की। तो 3 टायर पंचायती राज है, ग्राम पंचायत विलेज लेवल, तालुका पंचायत तालुका लेवल एंड जिला पंचायत डिस्ट्रिक्ट लेवल। सरपंच होता है ग्राम पंचायत का हेड, तालुका लेवल का हेड होता है तालुका प्रमुख या तो तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर्स, जबकि जिला पंचायत प्रमुख या तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर क्या होता है? जिला पंचायत का हेड। ओके, सेम इसी तरह अर्बन लोकल गवर्नमेंट। द अर्बन लोकल गवर्नमेंट इज क्लासिफाइड द म्यूनसिपैलिटीज, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फॉर सिटीज एंड मैनेजर निगम ऑफ मेगा सिटीज। तो म्यूनसिपैलिटीज हैव द प्रमुख एंड द चीफ ऑफिसर्स होते हैं, द म्यूनसिपल काउंसिलर्स एंड द महानगर निगम मेयर होते हैं एंड द म्यूनसिपल कमिश्नर होते हैं। डन। ओके, सो दैट्स, यहाँ पे अपना वीडियो फिनिश होता है। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।